Hello friends, welcome to my channel Learning Ladder Rise and Shine. Before starting the video, I request to please like, subscribe, comment and share my channel. In today's video, I will solve the questions of mathematics that came in the CTET exam of July 2024. So let's start with the questions. The first question is arrangement of fractions 1 by 9, 1 by 21, 3 by 7 and 12 by 63 in decreasing order is. So the fractions, let's first write down the fractions. The fractions are 1 by 9, 1 by 21, 3 by 7 and 12 by 63. इनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन से सबसे छोटे फ्रैक्शन की तरफ लेते हुए सारे फ्रैक्शंस को अरेंज करना है. सिंस दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, हम अभी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है. वो हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हम इन सारे डिनोमिनेटर्स को एक यूनिट में ले आए, और एक यूनिट में लाने के लिए हमें इन सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ these numbers. The numbers are 9, 21, 7 and 63. By division method we will find the LCM of these numbers. So 3 से divide करने पे 3 3 are 9, 3 7 are 21, 3 7 and 3 21. Again 3 से हम divide करेंगे, 3 1 are 9, 7 7 and 3 7 are 21. अब ये 7 से divide करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 1. तो हमारा LCM हो जाएगा 3 into 3 into 7, that is 3 3 are 9 into 7, that is 63. अब 63 हमारा LCM आ गया है. अब हमें सारे डिनोमिनेटर्स को 63 बनाना है और साथ ही साथ उसका न्यूमरेटर भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. जैसे 1 by 9 को हम 63 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7/63. 1 by 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/63. 3 by 7 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 27/63, और 12 by 63 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12/63. अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं. अब हम इससे इजीली बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा है. सबसे बड़ा फ्रैक्शन है हमारा 27/63, जिसके आपको क्वेश्चन में दिया गया था 3 by 7. तो 3 by 7 इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन. उसके बाद है 12 by 63, देन उसके बाद आएगा हमारा 7 by 63 जिसका फ्रैक्शन था 1 by 9, और लास्ट में आ जाएगा 1 by 21. सो हमारा जो सीरीज होगा वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा 3 by 7, 12 by 63, 1 by 9 एंड 1 by 21, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 crore is 10 million, 1 million, 1 billion या 100 million. सो करोड़ क्या होता है? करोड़ हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है, और जो मिलियन होता है वो हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है. तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम क्या क्या लिखते हैं? लेट्स राइट इट डाउन. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन करोड़. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक ऐसे ही चलता है. फिर आ जाता है 100,000, देन आता है मिलियन एंड देन 10 मिलियन. सो अगर वैल्यू हमारी 1 करोड़ में पूछी गई है क्या होगी, तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, दैट इज 10 मिलियन, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेटाबेस क्वेश्चन, जिसमें एक टेबल दी गई हुई है और इसमें लिखा हुआ है कि डेज एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स. मंडे को 25 पेशेंट्स आए थे, ट्यूसडे को 30, वेंसडे को 45, थर्सडे को 18, फ्राइडे को 36 एंड सैटरडे को 39. इस पे ये कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द अबव टेबल चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. हमें सही स्टेटमेंट नहीं बताना है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. और वो स्टेटमेंट क्या क्या है? फर्स्ट है रेंज ऑफ द डेटा इज 27. रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. इस टेबल में हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 45, 45 माइनस लोएस्ट वैल्यू है आपकी 18, ये कितना आ जाता है? 27. तो 27 मतलब ये ऑप्शन सही है.
सेकेंड ऑप्शन है ऑन मोस्ट ऑफ द डेज नंबर ऑफ पेशेंट्स वाज मोर देन 30। अब किस किस दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो है हमारी जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो 30 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन मंडे एंड वेंसडे इज 20। मंडे को हमारे पास कितने आए हैं, 25 आए हैं, और वेंसडे को हमारे पास आए हैं 45। इनका डिफरेंस क्या आता है, 20। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, नंबर 4, विच विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। और रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है इसको भी हम चेक कर लेंगे। इसका टोटल जो है 200 से कम या ज़्यादा आना चाहिए। तो देख लेते हैं टोटल क्या आएगा। 8 + 5 13 + 5 18 + 8 26 + 6 32 + 9 41। Then 4 + 2 6 + 3 9 + 4 13 + 1 14 + 3 17 + 3 20। यहाँ पे टोटल 201 आ रहा है और यहाँ पे 200 दिए हुए हैं। इसका मतलब नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 egg has a mass of 65 grams. What is the mass of 2 dozen eggs? 2 dozen egg मतलब 2 डजन, एक डजन में कितने अंडे होते हैं, कितनी वैल्यू होती है, एक डजन में 12 होते हैं। तो 2 डजन में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इंटू 2 ये हो गया 24। अब एक अंडे का मास 65 ग्राम है, तो 24 एक्स का कितना मास होगा, सिंपल इसको 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए वैल्यू क्या आती है, 5 4 20, 5 2 10 120, देन 6 4 24 का 4 2 6 4 12 13 एंड 14। ये हमारी आ जाएगी 0651। अब चूंकि ये ग्राम्स में दिया गया था तो हमारा आंसर भी ग्राम्स में आया है, और क्वेश्चन में जो है ऑप्शंस में जो है हमारे ऑप्शंस है वो किलोग्राम में दिए, तो किलोग्राम में आंसर निकालने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.56 किलोग्राम। देख लें ये कहाँ पे है, ये नंबर 1 ऑप्शन है, 1.56 kg। ये जो हमारा आंसर भी यही आया है, 1.56 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, Soumya joined her job on 13th January 1992 and she took retirement on 31st March 2023. Duration of her service was, कितने साल उसने काम किया, और ये साल भी नहीं है, साल महीने और दिन में आंसर पूछा जा रहा है, तो हमें साल महीने और दिन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम साल देख लेते हैं। तो 2023 है, 2023 और 1992 में इसने ज्वाइन किया था, तो ये डिफरेंस देख लो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। तो 31 ईयर्स इसने काम किया है। 31 ईयर्स के बाद उसने जनवरी में ज्वाइन किया था, मार्च में जो है उससे रिटायर हुई है, तो जनवरी से कितना दो और महीना उसने किया, उसने 2 महीने और उसने एक्स्ट्रा काम किया है, तो 2 मंथ्स ऐड हो जाएगा, प्लस डेज उसने जो है 13 से ज्वाइन किया था और 31 तक किया है, तो 31 माइनस, चूंकि 13 से उसने ज्वाइन किया है तो उसको भी उसका नंबर ऑफ डेज में काउंट किया जाएगा, तो हम इसको 13 से नहीं करके 12 से माइनस करेंगे। 12 से माइनस करने पे आंसर हमारा आ जाएगा 19, तो ये हमारे आ जाएंगे 19 डेज। तो हमारा आंसर आ जाएगा 31 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 19 डेज। 31 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 19 डेज, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम 13 से माइनस करते तो 18 आता और कंफ्यूज हो जाते, अब तो शायद आप इस पे भी मार्क कर सकते थे, लेकिन क्योंकि 13 से ज्वाइनिंग हुई है तो 13 को भी उसके नंबर ऑफ डेज में काउंट किया जाएगा, इसलिए हमने 12 से माइनस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 angles of a triangle are 50 degree and 30 degree, then the third angle of the triangle is। एंगल का सम क्या होता है, एक एंगल के तीनों, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री। इसमें एक एंगल 40 दिया हुआ है, सॉरी एक एंगल 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, दूसरा 30 दिया हुआ है, तो तीसरा कैसे निकाल लेंगे, माइनस करके। तो 180 माइनस 50 प्लस 30 कितना हुआ, 180 माइनस 80 कितना हुआ, 100। तो 100 डिग्री जो एंगल होगा वो जो बचा हुआ एंगल है वो 100 डिग्री का हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं और हमें उनको एक कॉलम 1 के एलिमेंट से कॉलम 2 के एलिमेंट से मैच करना है। तो कॉलम 1 के एलिमेंट है फेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, दैट इज ए किससे मैच होगा,
2 एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ प्लेन, नो डेफिनेट लेंथ। तो ये ब्लैक बोर्ड क्या आता है, ब्लैक बोर्ड ऐसा दिखता है, ये क्या है, एक प्लेन है, तो एक प्लेन का पार्ट ये, तो फिर ये थर्ड ऑप्शन आपका ए से मैच करेगा, तो ए हो जाएगा थर्ड। बी क्या है, बी अलाइन हैज, अलाइन हैज क्या बच गया है हमारे पास, 2 एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट, नो डेफिनेट लेंथ। तो लाइन की क्या होती है, कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, क्योंकि वो डायरेक्शन में एक्सटेंड करती रहती है, तो उसकी जो लेंथ है वो डेफिनेट नहीं होती है, तो बी हो जाएगा 4। सी क्या है, अरे हैज, अरे क्या होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक्सटेंड होती है, मतलब एक जो है इसका कॉमन एंड पॉइंट होगा। सो ये क्या, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड। एंड लास्ट में क्या बच गया, डी, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक सेगमेंट, एक लाइन का पार्ट, तो उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, इसीलिए डी का सेकेंड। तो ये ऑप्शन अब देख लेते हैं कहाँ पे आता है, A3 B4 C2 D1, A3 B4, ये ऑप्शन नंबर 3 हमको दिख रहा है, A3 B4 C2 एंड D1, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 हेक्टामीटर एंड 8 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो ये हेक्टामीटर एंड डेकामीटर है, दो यूनिट्स ली हुई हैं, हेक्टामीटर और डेकामीटर। एक हेक्टामीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 100 मीटर्स होते हैं, तो 22 हेक्टामीटर में कितने हो जाएंगे, 2200 मीटर। देन एक डेकामीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10, तो 8 डेकामीटर में कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 8 दैट इज 80। तो यहाँ पे हम इसको 80 ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 0822 मीटर। ये ऑप्शन आपका है नंबर 3, नंबर 3 इज द आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is to y is equal to p is to q then which of the following is true। अब ये बहुत सारी इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस सही होगी। तो इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें एक्स वाई और पी क्यू की वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेगी। तो एक्स इज टू वाई मतलब एक्स अपॉन वाई शुड बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो अगर हम x को 1 मान लें, p y को 2 मान लें, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और क्या बन सकता है, 3/6। इसको रिड्यूस करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने x को 1 मान लिया, y को 2 मान लिया, p को 3 मान लिया और q को 6 मान लिया। अब हम इन्हीं वैल्यूज को इन सारी इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे कि ये इक्वेशंस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई इज टू वाई। x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 1, 3 अपॉन y है 2, 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू दैट इज 9 अपॉन q है हमारा 6। इसको रिड्यूस कर लो, 3/2, ये दोनों इक्वल है, मतलब हमारी जो इक्वेशन ए है वो सही है। नेक्स्ट इक्वेशन देख लो, x माइनस वाई। x माइनस वाई मतलब 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू p माइनस क्यू, p इज 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 इज -3 अपॉन 6। ये रिड्यूस हो जाएगा 1/2, तो इधर भी 1/2 आ रहा है माइनस में, इधर भी 1/2 आ रहा है माइनस में, तो एक हमारी बी इक्वेशन भी सही है। सी इक्वेशन क्या कह रही है, x इज टू p इज इक्वल टू y इज टू q। x क्या है हमारा 1 अपॉन p कितना है 3 इज इक्वल टू y है हमारा 2 और q कितना है 6। इसको रिड्यूस कर लो 1/3, तो इधर भी बराबर इधर भी बराबर, मतलब ये इक्वेशन भी हमारी सही है। लास्ट इक्वेशन चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई इज टू x माइनस वाई। x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 2 3 अपॉन x माइनस वाई, 1 माइनस 2 -1 इज इक्वल टू p माइनस क्यू। p माइनस क्यू मतलब 3 माइनस 6 इज -3 अपॉन p प्लस क्यू मतलब 3 प्लस 6 मतलब इज इक्वल टू 9। इसको रिड्यूस कर दो, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ये देख लो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, एक 3/1 है तो दूसरी -1/3 है, तो हेंस हमारी डी इक्वेशन सही नहीं है। तो ऑप्शन में देख ली, किसी में अगर ए बी सी मिल जाए तो
तो फोर्थ ऑप्शन में ए बी सी मिल रहा है, दैट इज तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों इक्वेशन हमारे लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1233 डिवाइडेड बाय 555 माइनस 222। तो यहाँ पे डिवीजन और माइनस है, तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। हम पहले डिवाइड कर लें 1233 डिवाइडेड बाय 5555। अब ये नंबर पता चल रहा है 11 से डिवाइड होगा। 11 से कैसे डिवाइड होगा? 11 5 11 0 11 5 ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका पैटर्न ऐसा है कि ये 11 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। तो ये डिवाइड करने पे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 1 2 3 3 2 1 0, इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 11 20 सॉरी 1 13 11 1 11, ये 23 आ जाएगा। 11 2 22, ये 1, फिर ये 2 कैरी हो गया। 11 1 11, ये 1 1, फिर ये 1 एंड देन 0, तो ये आ जाएगा 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0। अब ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से करो, 5 1 0 1, और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 1 2 1 1 0, इसको हम 5 से डिवाइड करके देख लें तो क्या आएगा आंसर? 5 2 10, ये 12 हो गया। देन 5 2 10, ये 21 हो गया। 5 4 20, ये अगेन 11 हो जाएगा। 5 2 10, और ये 1 0, 5 2 10, 2 2 4 2 2, ये आ जाएगा 2 2 2 2 4 2 2। अब इसको हम डायरेक्ट जो है 101 को 2 2 4 2 2 से डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं। तो नंबर है हमारा 2 2 4 2 2 डिवाइडेड बाय 101। 101 2 2 0 2, ये कितना आ गया? 2 2 2। अगेन 2 से करेंगे 2 0 2, ये कितना आ गया? 2 सॉरी ये 0 2 2, ये अगेन 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 2, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा डिवाइड करके सीधे सीधे आ जाता है 2 2 2, और इसमें से क्या माइनस करना है? 2 2 2, तो ये माइनस करके आंसर आ जाता है 0। सो ये आंसर आपको देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसको आप जब आप डिवाइड करेंगे तो अच्छे से डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि बड़ा नंबर है और बहुत रिपीटेटिव होते हैं, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को डिवाइड करके एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 10 इज इक्वल टू। तो हम अलग अलग वैल्यू को सबसे पहले लिख लेते हैं। 12,000 मतलब 12 एंड 3 0, 1300 मतलब 13 एंड 2 0, एंड 2 10 मतलब 20 20। अब इसको हम प्लस कर लें, ये क्या आ जाएगा? 0 2 3 3 1 1 3 2 0, ये ऑप्शन नंबर 3 है। 1 3 3 2 0। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज इज। नंबर्स क्या क्या है? 43 47 53 59 डैश 67 71 73। अब अगर आप कोशिश करेंगे कि +1 +2 +3 देखिए क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर हैं। 43 47 53 59 67 71 73, आप चेक करके देखना, ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। तो 59 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है आप इसमें देख लो। 65 प्राइम नंबर नहीं होता है, 63 प्राइम नंबर नहीं है, 60 प्राइम नंबर नहीं है, बच्चा क्या? 61। सो 61 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू हैज टर्पेंटाइन oil in 5 containers each of 20 liter size.
He fills them in 20 cans of 5 liters, 10 cans of 2 liters and rest in 1 liter cans. Number of 1 liter cans filled is. हमें पता लगाना है कि 1 लीटर के उसने कितने कैन भरे होंगे कि उसका इतना जो टर्पेंटाइल ऑयल है वो उसमें भरा जाए। तो पहले तो देख ले कि कितना टोटल इसके पास टर्पेंटाइल ऑयल था। तो 20 लीटर है और कितने कंटेनर्स थे? 5 कंटेनर। तो 5 कंटेनर में 20 लीटर हर एक कंटेनर में, तो उसके पास 100 लीटर्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल है। अब वो क्या कह रहा है कि उसने जो है 10 कैन 5 लीटर के भरे, 10 कैन 5 लीटर के भरे, तो कितना उसने यूज कर लिया? 50 लीटर यूज कर लिया। फिर 10 कैन उसने 2 लीटर्स के भरे, तो कितना यूज कर लिया उसने? 20 लीटर्स यूज कर लिया। 20 लीटर्स मतलब उसने 70 लीटर टर्पेंटाइन ऑयल अपने इन कैंस में भर लिया है। तो अब उसके पास बचे कितने? 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30 लीटर ऑफ अभी ऑयल बचा है जो उसको भरना है 1 लीटर के कैंस में। तो 30 लीटर 1 लीटर कैन में तो कितने कैन हो जाएंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 30। तो 30 कैन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री? कौन से लेटर में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है? तो ये सिंपल है, एल में जो है कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? आप ऐसे डिवाइड करोगे तो क्या बराबर है? क्या आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो क्या बराबर हो रहा है? क्या आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो क्या बराबर हो रहा है? तो मतलब एल की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ए की आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एम की आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और एक्स की आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सो एल इज द करेक्ट आंसर, जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 asterisk 2 into 123 is equal to 92496 then value of asterisk is। तो एक वैल्यू आधी दी हुई है, एक वैल्यू पूरी दी हुई है, उसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आ रहा है 92496। तो हम जो मिसिंग नंबर्स है उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 92496 को 123 से डिवाइड करके। अब इसको 123 से डिवाइड करके आप चेक कर लो। 123 डिवाइडेड बाय 92496। पहला नंबर 7 दिया हुआ है तो हम सीधे सीधे 7 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 is a 21, 7 2 is a 14, 15, 16 and 7 1 is 7, 8। कितना आया? 3 और 6, 9 कैरी हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर किससे हम 123 को डिवाइड करें कि 639 आ जाए? तो लेट्स ट्राई विथ 5। सबसे बड़ा नंबर 5 है तो पहले उसी से करके देख लेते हैं। 123 इंटू 5 कितना आ गया? 5 3 is 15, 5 2 is 10, 11 एंड 5 1 is 5, 6, 6 150। ये इससे डिवाइड हो सकता है। अगर छोटा नंबर लेते तो शायद हमारे पास रिमाइंडर इस क्वेश्चन से ज़्यादा आ जाता। तो 5 से ही डिवाइड करके देखते हैं। ये कितना आया? 4 2। नेक्स्ट है 6, यहाँ पे 5 लिख दिया। और 123 इंटू 2 करोगे, वो जो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है 246। सो 5 was the missing number. So option number 4, 5 is the correct answer. Next question. The difference between the greatest and smallest 6-digit numbers found by using the digits 5 1 0 3 9 6। अब ये क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी दिसंबर 2024 के में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन डिजिट्स डिफरेंट थे। तरीका वही होगा जो आप उस वीडियो में भी जो एक्सप्लेन किया था उससे भी समझ सकते हैं। तरीका वही रहता है। अब बिगेस्ट नंबर बनाना है तो हमें बिगेस्ट नंबर से शुरू करना पड़ेगा। बिगेस्ट नंबर था हमारा 9, फिर उसके बाद है 6, उसके बाद है 5, 9 6 5, फिर 3 1 0। ये हमारा बिगेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1 0 3 5 6 9। इसका डिफरेंस पूछा है। वहाँ पे प्लस करने को बोला था, यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो डिफरेंस करके अब निकाल लो, आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। तो ये 9 + 1 10, ये 4, ये 7, ये 1 and then 6 और ये 8। 8 6 1 7 4 1। ये ऑप्शन नंबर 1 है। 8 6 1 7 4 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द
correct answer. So these were the questions of CTET एग्जामिनेशन जुलाई 2024. होपफुली आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आएंगे. इस बार के इस पेपर में थोड़े जो सॉल्यूशंस थे या जो थोड़े जो डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशन थे काफ़ी बड़े नंबर के थे, थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है. प्रैक्टिस करके आप इसको बहुत अच्छे से इजीली कम टाइम में भी सॉल्व कर लेंगे. समझाने के लिए मैंने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया है. एग्जाम में आपको अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा के रखनी पड़ेगी ताकि आप गिवन टाइम में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकें. तो ये था मेरा वीडियो. होपफुली आपको ये समझ में आएगा. आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड keep tuned into my channel for more such updates and for more such videos जिसमें मैं सारे ही सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपके सामने दिखाऊंगी. So that's all for today.